Hello everyone, this is Ruksar and we are starting day 5 English speaking classes. So आज मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगी कुछ वर्ड्स के साथ। लास्ट लेक्चर में और लास्ट क्लास में जो वर्ड्स जो बताए थे लास्ट क्लास में आपको वो बहुत ही मिनिमल और बेसिक थे। अभी थोड़े न्यू वर्ड्स देखेंगे जो थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला वर्ड है हमारा एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब पता है क्या आप लोगों को? इफ यू पीपल नो, एम्बिशियस का मतलब मैं ही बताती हूँ, मैं ही बताऊंगी, राइट। एम्बिशियस आपका एक वर्ड है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर सक्सीड के लिए, मतलब अपने किसी भी गोल को लेकर बहुत ही ज्यादा उसके लिए एम्बिशियस होना। लाइक मेरा कुछ गोल है या आपका कुछ गोल है, लाइक मैंने लास्ट वीडियो में बोला था BMW। तो ये BMW को लेकर मैं बहुत एम्बिशियस हूँ कि मुझे ये लेना ही लेना है। इसको लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कितनी भी मेहनत करूँगी, राइट। तो उसको हम एम्बिशियस बोलते हैं। डिजायर, जो आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है आपके सक्सेस के लिए, उसको हम एम्बिशियस बोलते हैं। अचीव, अचीव का मतलब होता है कोई भी चीज़ पा लेना जो आपको चाहिए होता है, सक्सेसफुल होना या समथिंग लाइक दैट। कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाए। तो अगर आप इसका पास्ट टेंस देखेंगे तो अचीव्ड आएगा, और कुछ जगह पर हम अचीवमेंट भी यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट होना, खुद के ऊपर भरोसा होना, बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलना, खुद को प्रेजेंट करना, मतलब खुद के ऊपर भरोसा होना, खुद के ऊपर इतना भरोसा होना कि ये तो मैं कर ही सकता हूँ या तो ये तो मैं कर ही सकती हूँ, राइट। सो दिस इज कॉन्फिडेंट। ग्रेटफुल, मतलब किसी का थैंकफुल हो जाना, किसी के लिए अगर किसी ने मेरी हेल्प की है, किसी ने मेरी मदद की है, तो मैं उसकी ग्रेटफुल हो जाऊंगी कि ओ माय गॉड, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, इसने मेरी हेल्प की थी। आई विल डू दिस, आई विल डू दैट फॉर दैट पर्सन। पंक्चुअल मतलब टाइम पर रहना, अपने बोले हुए बात पर रहना, बोली हुई टाइम पर आना जाना, जो बोल दिया है वो टाइम पर ही प्रेजेंट होना, उसको पंक्चुअल बोलते हैं। दूसरा है कम्युनिकेट। मैं वीडियो के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ। सो दिस इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट, किसी से बात करना। नॉलेज, जो आप गेन कर रहे हो अभी, किसके बारे में? इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में आप नॉलेज ले रहे हो, न्यू न्यू वर्ड्स, नॉलेज, पढ़ाई, राइट। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट, इज्जत। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मीन्स कोई भी एक चांस कुछ भी करने के लिए, जैसे आई हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन माय प्रोफेशनल फील्ड, मतलब जो मेरा प्रोफेशन है उसमें मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। चांस, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है चांस। नेक्स्ट है प्रोग्रेस, मतलब किसी भी चीज़ में आपका सक्सेस गेन करना, लेवल अप होना, उसको हम प्रोग्रेस बोलते हैं। किसी भी चीज़ में आपका अगर लेवल अप हो रहा है तो आप उस चीज़ में क्या कर रहे हो? प्रोग्रेस कर रहे हो। मतलब अगर आपके आज एग्जाम में 20 आउट ऑफ 10 आए हैं और एक महीने बाद आपका कुछ 15 आ रहा है 20 आउट ऑफ, तो दिस इज योर प्रोग्रेस। कितना प्रोग्रेस हो गया? 5 मार्क्स का प्रोग्रेस हो गया। सो दिस इज प्रोग्रेस। जिसमें आपका कुछ लेवल अप होता है उसको हम प्रोग्रेस बोलते हैं। लेवल अप भी एक बहुत ही अच्छा वर्ड है इफ़ यू वांट टू यूज़। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम का आंसर, वो क्या हो गया आपका सॉल्यूशन। मोटिवेशन, किसी को कुछ करना है, अगर आपको सीखना है तो मैं आपको मोटिवेट करूंगी। आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो मैं आपको मोटिवेट करूंगी। क्या मोटिवेट करूंगी? कि आप सीख सकते हो, ऐसे करो, वैसे करो, इतना करो, राइट, प्रैक्टिस करो। तो इसको मोटिवेट करना बोलते हैं। डिटरमाइंड, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन टू सक्सीड, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि मैं तो इसको सक्सेस कर ही सकती हूँ, ये मेरा माइंड मैप है, ये मेरा डिसीजन है, मैं इस डिसीजन पे चलूंगी और मुझे सक्सेस चाहिए ही चाहिए, राइट। दैट इज डिटरमाइंड। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमिस्टिक, एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड होना, राइट। मतलब अपने फ्यूचर को, अपने गोल्स को लेके बहुत ही पॉजिटिव सोचना, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ही पॉजिटिव वे से देखना, पॉजिटिव चीज़ें सोचना, उसको हम ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। चैलेंज, कोई भी एक टास्क कंप्लीट करना या अपनी एबिलिटी चेक करने के लिए वो टास्क कंप्लीट करना। लाइक आपको किसी ने बोल दिया नहीं आप तो इंग्लिश सीख ही नहीं सकते हो, आपके बस की बात ही नहीं है, बट यू एक्सेप्ट इट, अब तो मैं सीख कर दिखाऊंगा, तो आपने क्या किया? चैलेंज एक्सेप्ट किया। सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना उसके डिफिकल्ट टाइम में,
राइट, उसकी ज़रूरत में काम आना, सपोर्ट, पेशेंस, सब्र, किसी भी चीज़ के साथ बहुत ही कामली डील करना, बहुत ही शांति से सोचना समझना, उसको हम पेशेंस बोलते हैं। सक्सेस, जो आपका गोल है BMW खरीदने का, एक दिन आप जब BMW खरीद लोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। यू अचीव्ड योर गोल। व्हाट वाज योर गोल? BMW। इंस्पायर करना मतलब किसी को मोटिवेट करना, राइट। हम बोलते हैं वो मेरा इंस्पिरेशन है, उसको देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है। लाइक कोई भी एक टीचर या कोई भी एक आपका आइडियल होगा जिसको देख के आपको इंस्पिरेशन मिलता होगा कि इसने तो इतनी मेहनत करी, वो इतने लोअर लेवल से इतने हायर लेवल पर आया है, तो दिस इज माई इंस्पिरेशन। मोटिवेशन मिल रहा है मुझे इससे कि वो इतने लोअर लेवल से इतने हायर लेवल पे आया है, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी हायर लेवल पे आ सकता हूँ। इन्फ्लुएंस मतलब किसी चीज़ से आप इन्फ्लुएंस हो जाओ, मतलब कि आपने कुछ देखा और आपको वो अच्छा लग गया, या वो आपके दिमाग में आ गया, इफेक्ट हो गया उसकी वजह से आपके दिमाग पर कुछ, तो वो इन्फ्लुएंस हो गया। गुड लीडर्स हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स। मतलब एक गुड लीडर होगा, उसका हमेशा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहता है दूसरों की तरफ, राइट। इतना हो गया, बाकी का हम और क्या है देखते हैं। ये आपके वर्ड्स है जो सोशल मीडिया, ईमेल्स, इंटरव्यूज, ये सब चीज़ों में यूज़ हो सकते हैं। तो ये आप अगर अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करोगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपका लेवल अप हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप जितना करोगे उतना अच्छा है, जितना आप सेंटेंसेस को यूज़ करोगे अपने डे टू डे लाइफ में उतना अच्छा है। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। आजकल मैं बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो, ज़्यादा आपको भी भारी ना पड़े कि बहुत ही लंबा लेक्चर है, कितना सुनूँ एंड ऑल। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने इन चीज़ों को क्लियर कर दिया है। और भी न्यू न्यू वर्ड्स मैं लेकर आऊँगी जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या वर्ड्स है, क्या किसका क्या मतलब है, और उसको आप अपने लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हो, राइट। अगर मैंने आपको वर्ड्स के मीनिंग बता दिए हैं तो आपको पता होगा कि उस वर्ड्स को आपको कहाँ यूज़ करना है। इफ़ यू डोंट वांट टू वॉच फुल वीडियोस, या फिर जितने वीडियोस में जितने वर्ड्स कवर हो रहे हैं वो कम लग रहे हैं, तो you can go on Google and ChatGPT and just ask them, सर्च देयर कि क्या है और कितना वर्ड्स है, क्या वर्ड्स है जो आप और देख सकते हो। प्रोफेशनल लेवल के वर्ड्स अलग होते हैं, ये मेरे बहुत ही नॉर्मल इनफॉर्मल वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में, डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। बट हर वर्ड्स का प्रोफेशनल लेवल अलग होता है, जो बहुत ही हाई क्लास इंग्लिश होती है। मैं आपको सिर्फ बेसिक से इंटरमीडिएट तक ही बता रही हूँ। अभी नेक्स्ट हम लाएंगे हाई क्लास इंग्लिश के बारे में भी, वो भी लाएंगे। सबसे पहले इसको कवर अप करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। बाय बाय।